हेलो स्टूडेंट्स। सो इस वाले देखिए इस वीडियो में कुछ एक दो क्वेश्चंस हैं बस। देखिए क्वेश्चन अपन को बोलता है ए शिप लीव्स ऑन लॉन्ग वॉयज, यानी एक जल यात्रा पर यानी पानी की यात्रा पर एक शिप जो है वो निकल जाता है। व्हेन इट इज 16 माइल्स अवे फ्रॉम द शोर ए सी प्लेन whose speed is 9 times that of the ship is sent to deliver mail। देखिए सिचुएशन को समझिएगा, कुछ इस तरह की है कि अपने पास जैसे कि डिस्टेंस है, ठीक है। अब ये जो जहाज है अपना वो किनारे से 16 माइल्स डिस्टेंस पर है, ठीक है। कितने डिस्टेंस पर है? 16 माइल्स डिस्टेंस पर। अब यहां से एक जहाज जो है, ठीक है, एक हवाई जहाज है, वो इसको एक मेल देने आना है। और क्वेश्चन ने बोला है कि इनकी अगर स्पीड की बात की जाए, ठीक है, एरोप्लेन की और सिंपल शिप की, तो 9 टाइम्स स्पीड है एरोप्लेन की जहाज से, ठीक है। तो मैं इनकी स्पीड को 9x और x मान सकता हूं। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जहाज अगर x की स्पीड से उड़ रहा होगा तो ये जो शिप है वो 9x की स्पीड से उड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ये बोलता है हाउ फार फ्रॉम द शोर, किनारे से कितनी दूरी पर डज द सी प्लेन कैच अप विद शिप, जो ये जहाज है इस यहां से कितनी दूरी पर इस जहाज को पकड़ लेगा। तो यहां पर अपन ने टाइम ऐसे क्वेश्चंस में अच्छे से सीखा हुआ है। टाइम कितना लगता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और यहां पर डिस्टेंस अपॉन स्पीड की बात करें तो 16 डिस्टेंस है, और स्पीड बात करें तो दोनों जब सेम डायरेक्शन में होती हैं तो स्पीड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो 9x में से आप x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 16 अपॉन 8x। तो यहां से इसको सोल्व करेंगे तो 8 2 जा तो 2 अपॉन एक्स, 2 अपॉन एक्स टाइम के अंदर ये जो है पकड़ लेंगे इसको। अब यहां पर अपन को टाइम नहीं पूछा, क्वेश्चन ने पूछा कितनी दूरी पर पकड़ेगा। तो यहां पर अपन को डिस्टेंस बतानी है। तो अब देखिए डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो यहां पर 9x की स्पीड से शिप ये सी प्लेन जो है वो उड़ा था, और ये कितने टाइम में पकड़ पाएगा? 2 अपॉन एक्स टाइम में, ठीक है। ये बात मैं आपको कई बार समझा चुका हूं कि जब ये यहां से यहां तक, ये यहां पर था और ये यहां पर था, तब इसको पकड़ना शुरू किया था। अब जब पकड़ में आएगा तब थोड़ा दूरी तक चले जाएगा ना, तो 2 अपॉन एक्स टाइम में पकड़ में आया है, मतलब इस डिस्टेंस। तो ये अपन ने निकाल ली। तो 9x की स्पीड से 2 अपॉन एक्स टाइम उसको उड़ना पड़ा है। वैसे मैं टाइम स्पीड डिस्टेंस में से क्वेश्चंस करवा चुका हूं। तो 18 है और ये डिस्टेंस यहाँ पे माइल्स में चल रही है, ठीक है। तो ये अपना आंसर आ गया कि 18 माइल्स डिस्टेंस पर ये पकड़ में आ जाएगा। क्लियर? चलिए, सो ये अपना लास्ट क्वेश्चन है। देखिएगा क्वेश्चन अपन को बोलता है ए बोट मूव्स फ्रॉम ए टू बी एंड बैक अगेन, बोथ पॉइंट्स बीइंग लोकेटेड ऑन रिवर बैंक, ठीक है। तो यहां पर देखिए कुछ ऐसा सिचुएशन है कि ऐसे अपन ए से बी जाते हैं, तो ये पॉइंट हो गया ए और ये पॉइंट हो गया बी, और दोनों जो है नदी के किनारे हैं। तो ए बोट मूव्स फ्रॉम ए टू बी एंड बैक अगेन, यानी ए से बी जाना और फिर वापस आ जाना। इफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, इफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एक्स होती है, इज डबल्ड यानी डबल हो जाए, तो जो बोट की स्पीड है उसके बारे में जो बात की गई है वो ये है कि अगर ये x ओरिजिनल है तो डबल हो जाए यानी 2x हो जाए। देन द ट्रिप फ्रॉम a टू b एंड बैक अगेन, जो ट्रिप है a से b की और फिर वापस b से a की, would take 20% of time that boat usually spends in the journey। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि यहां पर अपन देखिए सिचुएशन समझना कि अगर बोट की स्पीड x होगी और पानी की स्पीड y होगी तो जाने का टाइम x प्लस वाई की स्पीड से होगा और आने
की स्पीड क्या होगी, x माइनस वाई की। अब अगर मैंने इसको डबल कर दिया तो किस स्पीड से जाना होगा, 2x प्लस वाई की स्पीड से, और आना किस स्पीड से होगा, 2x माइनस वाई की स्पीड से। समझ पा रहे हैं? तो इसके बाद क्वेश्चन ये पूछता है या क्वेश्चन ये बोलता है कि इस तरह से जो पहले जाने और आने का टाइम था और अब जो जाने और आने का टाइम है उसके बारे में अपन को रिलेशन दे दिया कि इस तरह से ये डबल स्पीड से जो टाइम लगता है वो 20% ही है। चलिए तो इस सिचुएशन को समझते हैं। देखिए अगर मैं इसको डिस्टेंस मान लेता हूं d, तो यहां पर पहले इस टाइम की बात करें तो 2x प्लस वाई स्पीड से जाने का टाइम हो गया, प्लस दूसरा टाइम कौन सा होगा, 2x माइनस वाई स्पीड से आने का टाइम हो गया। ठीक है, इसके अलावा ये जो टोटल टाइम होगा, ये जो टोटल टाइम होगा ये बताया जा रहा है कि इस तरह से जो टाइम लगता है वो 20% है। 20% यानी 20/100 है किस टाइम का, सर इस तरह से जो आने और जाने में टाइम लगता था। तो यानी इस स्पीड से जाने का टाइम हो गया d अपॉन एक्स प्लस वाई और आने का टाइम हो गया d अपॉन एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो बस इसको सोल्व कीजिए। तो क्वेश्चन के मुताबिक ये जो टाइम है ये 20% होगा किस टाइम का, इस टाइम का। ठीक है, ऑब्वियसली स्पीड जब ज्यादा हो जाएगी तब अपन को टाइम भी कम लगेगा। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है हाउ मेनी टाइम्स इज एक्चुअल स्पीड ऑफ बोट देन द स्पीड ऑफ रिवर फ्लो। तो अपन को x और y में रिलेशन बताना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए बस, और कुछ नहीं है। तो यहां पर आप देखेंगे कि d कॉमन आ रहा है। ठीक है, और यहां पर 1/2x प्लस वाई प्लस 1/2x माइनस वाई, 20/100 को मैं 1/5 लिख सकता हूं, और जो d है वो ऊपर से कॉमन आ जाएगा तो ये d अपॉन 5 हो जाएगा। और यहां पर हो रहा है 1/x प्लस वाई प्लस 1/x माइनस वाई। तो यहां पर आप देखेंगे, क्या देखेंगे, d से d हो गया कैंसिलेशन, और यहां पर जब इसको सोल्व करेंगे तो 2x प्लस वाई प्लस 2x माइनस वाई हो जाएगा, और नीचे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो a प्लस बी ए माइनस बी करेंगे तो 4x स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर हो जाएगा, और यहाँ पे 1/5 है, और यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई हो जाएगा, और नीचे इनका मल्टीप्लीकेशन एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी से। तो थोड़ा सा जो कैंसिलेशन हो रहा है उसको कैंसिलेशन कीजिए, ये कैंसिलेशन हो गया, और यहाँ पे 4x अपॉन 4x स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, ये 1/5, y से y कैंसिलेशन, और यहाँ पर 2x अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। ठीक है, और इसके बाद आप एक काम और कर सकते हैं, 2x से 4x जो है वो 2 टाइम्स कैंसिलेशन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएंगे तो मैं अगर अच्छे से लिख देता हूँ इसको, 2/4x स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर है, और यहाँ पे 1/5 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर है। ठीक है, और इसके बाद इसको सोल्व करेंगे तो देखिए 2 5 जा 10, तो 10 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, और इस तरह से मल्टीप्लाई होगा तो 4x स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। तो दिस इज 10x स्क्वेयर माइनस 10y स्क्वेयर, 4x स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। तो यहां से 6x स्क्वेयर इक्वल टू 9y स्क्वेयर हो जाएगा, और यहां से x बाई वाई या एक्स स्क्वेयर बाई वाई स्क्वेयर जब अपन करेंगे तो 9/6 आएगा। ठीक है, और यहां से इसको कैंसिलेशन कर सकते हो, 3 3 जा 3 2 जा, तो x बाई वाई जो हो गया वो हो गया √3/2। तो x की वैल्यू जो होगी वो √3/2 टाइम्स y। ठीक है, तो जो बोट की स्पीड x है वो √3/2 टाइम्स है y का। ठीक है, तो ये रिलेशन हो गया इसमें। तो यही था, हाउ मेनी टाइम्स इज एक्चुअल स्पीड ऑफ बोट
जो है वो √3/2 टाइम्स है, तो यही आंसर हो गया। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। इसके अलावा मैं पूरी कैलकुलेशन नहीं करूंगा, मैं जस्ट एक अप्रोच बताऊंगा, कैलकुलेशन लगभग सेम सी ही है। ठीक है, तो देखिएगा यहां पर मैं इसको आप पोज करके इसको कॉपी कर लीजिए, फिर मैं इसको रब कर रहा हूं। देखिएगा अपन को क्वेश्चन ने साफ शब्दों में बोला था कि इस तरह से 2x + y से जाने और 2x - y से आने में जो टाइम है वो टाइम इस स्पीड से जाने और इस स्पीड से आने में लगने वाले टाइम का 20% है। 20% यानी होता है 1/5। तो यानी अगर ये टाइम 5 है, अगर ये टाइम कितना है 5, तो ये टाइम कितना होगा 1 होगा। ठीक है, आप चाहें तो इसका रेशियो वाइज देख सकते हैं कि ये टाइम अगर 5k है, अगर मैं k से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों को, तो इसमें टाइम टोटल कितना लगेगा 1k। ठीक है, समझ पा रहे हैं? अगर इस स्पीड से जाने और इस स्पीड आने में 5k टाइम लगता है, तो इस स्पीड से जाने और इस स्पीड से आने में टोटल टाइम 1k ही लगेगा। तो यहाँ पर आप इसको इस फॉर्मूले से देख सकते हैं। किस फॉर्मूले से? अपन को एक स्पीड से जाने और एक स्पीड से आने का टोटल टाइम पता हो, जब डिस्टेंस सेम हो, तो अपन ने फॉर्मूला सीखा था क्या, d = s1 s2 अपॉन s1 + s2 इनटू टोटल टाइम। ये फॉर्मूला अपन ने सीखा था। ठीक है, एक स्पीड से जाना फिर दूसरे स्पीड से आना और उसमें लगने वाला टोटल टाइम आने और जाने में, तो ये डिस्टेंस का फॉर्मूला सीखा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर देखिए डिस्टेंस की वैल्यू अगर मैं इस केस में निकालता हूं तो x + y इंटू x - y अपॉन इन दोनों का सम। तो आप x + y और x - y को ऐड करेंगे ना, देखो मैं करके बता देता हूं। x + y और x - y को आप ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2x इनटू टाइम कितना लगेगा टोटल, तो सर आप बोलेंगे 5k लगेगा। और यहां पर इससे भी डिस्टेंस निकाली जा सकती है। तो देखिए इससे जो डिस्टेंस आएगी वो यहाँ पर स्पीड का प्रोडक्ट 2x + y इंटू 2x - y, और इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो +y - y कैंसिलेशन हो जाएगा, 2x 2x 4x। और इस स्पीड से आने और जाने में टोटल टाइम कितना है 1k या सिर्फ k। ठीक है, तो इससे भी डिस्टेंस की वैल्यू आ रही है, ये भी डिस्टेंस की वैल्यू है, तो दोनों को इक्वल करके भी आप इस क्वेश्चन को जब आप सोल्व करेंगे ना, मैं थोड़ा सा सोल्व कर देता हूं ताकि जिनको नहीं आए वो थोड़ा सा समझ जाए। तो ये हुआ, और यहाँ पर 5 × x² - y² चल रहा है, ये 2x से ये 2 जा हो जाएगा, और यहाँ तो आई थिंक पूरा ही कैंसिलेशन हो गया है, अपॉन में 1 है, और यहाँ पे 4x² - y² अपॉन 2 है, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 जा 10 हो जाएगा, तो 10 × x² - y², और 1 इंटू करेंगे तो 4x² - y²। इसको सोल्व करेंगे तो 6x² = 9y² होगा, और यहाँ पर x² / y² जो है वो 9/6 या फिर 3 3 जा 3 2 जा इसके इक्वल हो जाएगा, और इससे सेम वैल्यू आ जाएगी x/y = √3/2। ठीक है, ये तो समझ में आ गया ना, x² / y² जो होगा वो 9/6, तो कैंसिलेशन कर लिया तो 3 3 जा 3 2 जा, तो √3/2, तो x की वैल्यू आ जाएगी √3/2 × y। ठीक है, सो स्टूडेंट्स ये आपका चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो चुका है। सो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे।